नमस्कार साथियों, एक बार फिर से प्रमोद एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई प्रस्तुति लेकर आए हैं। सभी लोग जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अपनी मंजिलों को पाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? अगर हमारे पास संसाधन मौजूद हो, अन्न धन हो, लोग हों, तब उनको पाया जा सकता है आसानी से। सभी लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि हम भी टाटा, बिरला, अंबानी क्यों नहीं बन जाते। अरे, बन तो जाएंगे मेहनत से, लेकिन उसके साथ भाग्य का साथ भी होना चाहिए। अगर भाग्य हमारे साथ नहीं है, जो धनदायक ग्रह हैं वो हमारे साथ नहीं हैं, तो हम कैसे ऊंचाइयों को छू पाएंगे। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन सा ग्रह है जो इस कलयुग में हमको सबसे अधिक धन प्रदान करता है और ऊंचाइयों की तरफ हमें ले जाता है। तो चलिए, शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखने के पश्चात अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुतों का भाग्य बदल देने वाला है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर ज्योतिष की जानकारी आपको है तो ज़रूर आप कुछ न कुछ इस वीडियो से हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, मूल मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि धन कहाँ से आएगा, कौन देगा। तो हम जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं, और उन 12 घरों में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, अच्छी अच्छी जगह पर, तो धन कमाया जा सकता है। लेकिन अगर वे घर अच्छे हों पर बुरे ग्रह आकर उनमें बस गए हों, तो विपरीत परिस्थितियां हो सकती है। या अच्छे ग्रह जाकर खराब जगहों में बैठ गए हों, जैसे 6वां, 8वां, 12वां घर, तो हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये तो है, लेकिन इस कलयुग में एक और नियम है। जिस तरह इस कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, उनका नाम ही काफ़ी है, उसी तरह इस कलयुग में जो राक्षस कुल के माने जाते हैं राहु, वो सबसे बड़े धनदाता बनते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि राहु और सबसे बड़ा धनदाता, हाँ, राहु। ये जो राहु महाराज हैं, ये इस कलयुग में हमें सबसे अधिक धन प्रदान करने में सफल है। कब? अगर वे जिस भी घर में विद्यमान हैं, जिस भी घर में विद्यमान है, मान लीजिए कि राहु 11वें घर में है। कहाँ है? 11वें घर में है। और 11वें घर का जो मालिक है, या तो वहीं पर है या वो दूसरे घर में जाकर बैठा है। दूसरा घर धन का होता है, तो धन वाले ग्रह में जाकर बैठा है। तो ये सारी चीज़ें संभव हो सकती है। ये तो गोल्डन रूल नंबर 1 हुआ। दूसरी बात है कि ये सब समय नहीं हो सकता कि जहाँ राहु महाराज बैठे हैं उसके आगे वाले घर में ही जाकर वो ग्रह जाकर बैठे। वो जो आगे वाला घर है, यानी 11वें में बैठे हैं, तो 12वां किसी और भी ग्रह का घर हो सकता है। वो वहाँ बैठ भी सकते हैं, नहीं भी बैठ सकते हैं, वे कहीं और भी जाकर बैठ सकते हैं।
लेकिन गोल्डन रूल नंबर 2, मूल बात यह है कि वो जो भी ग्रह हैं, मान लीजिए 11वां घर भी शनि का होता है, 12वां घर भी शनि का होता है, तो राहु महाराज बैठे हैं 11वें घर में। 11वें घर का मालिक अगर मकर राशि है तो शनि महाराज हुए। 12वें घर का मालिक कुंभ राशि, उसके भी शनि महाराज हैं। तो जो 12वां घर है, हम देख रहे हैं 12वां, लेकिन राहु महाराज के जगह से वो दूसरा घर हुआ, और दूसरा घर क्या हुआ? धनदायक ग्रह का बनता है, वहाँ से हमें धन की प्राप्ति होती है। अब मान लीजिए कि शनि महाराज वहाँ नहीं है, कहीं और जाकर बैठ गए हैं, कोई भी ग्रह के साथ बैठ गए हैं, युक्ति बना रहे हैं, तो भी फायदा होता है। अगर जो धनदायक ग्रह हैं वो कहीं भी जाकर बैठे, मान लीजिए कि वह कुंडली के तीसरे घर में बैठ जाते हैं, तो जैसे हम मानते हैं तीसरा घर, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, ये अच्छे घर नहीं है, तो मान लीजिए शनि भगवान जाकर वहाँ बैठ गए। लेकिन अगर वहाँ से शनि महाराज की दृष्टि राहु महाराज पर पड़ती है तो ये बहुत बड़ा धन योग बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। कौन कौन सी दृष्टि होती है? तीसरी, उसके पश्चात 7वीं, उसके पश्चात 10वीं दृष्टि। और जब इनमें से किसी भी दृष्टि से अगर शनि महाराज राहु महाराज वाले घर को देखते हैं तो वहाँ धन की वर्षा होने लगती है। मान लीजिए तीसरा जो घर है वो वृष राशि का है, तो वृष 1, मिथुन 2, कर्क 3, सिंह 4, कन्या 5, तुला 6, वृश्चिक 7, धनु 8, मकर 9 और जो 10वां घर, जो उनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है, वो उनके अपने ही धन देने वाले जगह पर पड़ती है, तो 10वां घर। तो यहाँ शनि महाराज आपके प्रबल धन दाता बन जाते हैं। ये गोल्डन नंबर 2 है। तो या तो वो राहु महाराज के घर को देखें या जिस घर से संबंधित वो ग्रह हैं उनको देखें, तो धन की वर्षा जरूर होती है। अब सिर्फ 2 ग्रह होने से अगर जगह अच्छा है तो धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक परिमाण में धन कमाने के लिए अगर उस ग्रह को या उस स्थान को और भी सारे ग्रह देख रहे हों तो उतना ही लाभ होता है। जितने अधिक ग्रहों की शुभ दृष्टि राहु महाराज पर या उनके सामने वाले घर पर पड़ती है, यानी धन देने वाले जो जगह है, यानी हमने जो 11वां घर मकर लिया था राहु महाराज के लिए और 12वां घर कुंभ लिया था, तो अगर जितने ग्रहों की दृष्टि कुंभ राशि पर यानी धन वाले स्थान पर पड़ती है और अगर वो धन वाला स्थान राहु से दूसरा हो तो उतना ही हमें लाभ होता है। ये आप मानकर चलिए। तो जितने ग्रहों की दृष्टि उतना ज़्यादा लाभ, जितने कम ग्रहों की दृष्टि उतना थोड़ा लाभ। आपको लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, लेकिन कम मात्रा में मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 6-7 ग्रहों की दृष्टि हो जाती है तो आप तो कुबेर हो गए। टाटा बिरला अंबानी तो ऐसे ही बन जाएंगे। मान लीजिए 6 नहीं है, 5 है, 4 है, 3 है, आप बहुत धनी व्यक्ति बने।
जितनी अधिक मात्रा उतने अधिक धन की प्राप्ति। ये जब हम अंबानी, बिल गेट्स, इनकी कुंडलियों का विवेचन करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि कितने ग्रह धनदायक स्थान को देखते हैं जो राहु से दूसरा है, और उसके पश्चात आज के समय में उनकी स्थिति क्या है। तो आप नोट कर लीजिए कि जो दूसरा घर धन का घर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उस महत्वपूर्ण घर को कौन कौन देख रहा है। गोल्डन रूल नंबर 3, मान लीजिए कि शनि महाराज तीसरे घर में बैठे हैं, वहाँ पर 2 ग्रहों की युति हो गई। भले वो ग्रह अच्छे ना हो, लेकिन 2 ग्रहों की युति हुई, तो उन दोनों ग्रहों की युति का जो परिणाम होता है उस दृष्टि के साथ वो अपने 10वें घर को देखते हैं जो धनदायक है, धन में वृद्धि हो गई। अगर मान लीजिए वहाँ 3 ग्रह हो गए, मान लीजिए शुक्र है ऐश्वर्यदाता, शुभ दृष्टि, तो वो 3 ग्रह की युति हो गई और उन तीनों का बल लेकर शनि महाराज अपने 10वें घर को देख रहे हैं, अर्थात धन की वृद्धि बढ़ते जा रही है। उसके अलावा मान लीजिए गुरुदेव हैं, बृहस्पति कहीं बैठे हैं और वहाँ से बैठे बैठे अपने वो जो घर है कुंभ राशि का उसको देख रहे हैं, उनकी दृष्टि पड़े तो धन ही धन है। बुध महाराज की दृष्टि पड़े तो धन ही धन है। तो जितने भी ग्रह कहीं भी बैठे हों वहाँ से उनकी दृष्टि राहु के दूसरे यानी धन वाले ग्रह पर पड़ती है तो उतना ही वह हमें लाभ देता है। तो इसी के साथ आप अपनी कुंडलियों का विवेचन शुरू कर दीजिए। देखिए कि राहु के दूसरे वाला जो घर है उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, वो उसी में बैठा है या कहीं और जाकर बैठा है। प्लस वो जहाँ बैठा है वो ऊंच जगह है या नीच जगह है। नीच होने से शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, धन की मात्रा में कमी आ जाएगी। अगर उच्च है तो वहाँ उसकी शक्ति बढ़ जाएगी और वो और अधिक धन देगा। अगला रूल, अगर वह मित्र घर में बैठा है तो भी उसकी शक्ति बढ़ी हुई है और उस मित्रवत घर में बैठे हुए अपने घर को देख रहा है तो उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई है और उसका शुभ प्रभाव धन वाले जो स्थान है वहाँ पर पड़ रहा है, तो अति धन लाभ होगा। तो दोस्तों, आप अपनी अपनी कुंडलियों का विवेचन कीजिए। देखिए कि राहु महाराज जिसमें बैठे हैं वो कौन सा ग्रह है, उसके दूसरे स्थान में कौन सा ग्रह है और उन पर किन किन ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही है। जितने अधिक ग्रह, शुभ ग्रह, मित्र ग्रह, पुण्य युक्त ग्रह, उच्च स्थान वाले ग्रह, उतना ही आप धनी होंगे। ये गारंटी के साथ मान लीजिए और अपनी कुंडलियों को देखने की कोशिश करिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।